आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा नई सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, जल संवर्धन अभियान के तहत 5.5 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य। जल संरक्षण और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश, कहीं पर लू की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा नई सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। श्री नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, पार्टी नेता विनोद तावड़े और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने भी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठकें की। यह बैठकें एनडीए नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के एक दिन बाद हुई। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच आज नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी और पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के साथ बैठक की। कल नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन नेताओं के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहली बैठक आयोजित हुई थी। नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। लोकसभा सचिवालय इन सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सदस्यों के स्वागत और उनका निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। समय की बचत और पेपर रहित डिजिटल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। सचिवालय में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एसबीआई बैंक खाता खोलने, स्थायी पहचान पत्र और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के सभी नवनिर्वाचित सांसद आज सुबह भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी सांसदों को बधाई दी। सांसदों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए। पार्टी आलाकमान ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली बुलाया है। सांसदों को शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी की संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 5 जून से आरंभ जल गंगा संवर्धन अभियान में जल स्रोतों के संरक्षण और साफ सफाई के साथ इन स्थानों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव अभियान के दूसरे दिन आज भोपाल के छोटे तालाब की स्वच्छता के लिए श्रमदान करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान गंगा दशमी के बाद भी जारी रहेगा। इस अभियान अवधि में 5 करोड़ 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पर तथा AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में कल से शुरू हुए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में अभियान के दौरान ग्राम पंचायत लखोरा रेत में पोखर निर्माण, ग्राम पंचायत राजपुरा बखार में गाद निकासी, ग्राम पंचायत दोंदवाड़ा में नाला विस्तारीकरण और ग्राम पंचायत भुईफल में कंटूर निर्माण का कार्य किया गया है। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन मोती सागर तालाब से 6000 घन मीटर तथा रत्नसागर तालाब से 4000 घन मीटर मिट्टी की खुदाई कर तालाबों का गहरीकरण किया जा रहा है। दोनों तालाब शहर के प्रमुख जल स्रोत हैं। नर्मदापुरम नगरपालिका द्वारा नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण
और पुनर्जीवन के लिए विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नेतृत्व में सेठानी घाट पर पर्यावरण दिवस के रूप में घाटों की सफाई और गंदगी हटाने के लिए श्रमदान किया गया। लोगों को मां नर्मदा को साफ स्वच्छ बनाए रखने की समझाइश दी गई। आज वट सावित्री अमावस्या के साथ शनि जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आगरमालवा में महिलाओं द्वारा अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष की पूजा कर सूत के धागे से फेरे लगाए गए। उधर शनि जयंती पर जिले के शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। खंडवा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भवानी माता रोड स्थित प्राचीन शनि मंदिर में श्री शनि जन्म महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। बैतूल में गंज स्थित शनि मंदिर में धूमधाम से शनि जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। बीजा शनि मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी के महीनों के दौरान लू से बचाव की तैयारी और अस्पतालों में आग की दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर राज्यों के साथ आज समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने इस वर्चुअल बैठक का संचालन किया। बैठक के दौरान बताया गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। आग लगने की स्थिति में मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों को निकालने के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में आग से बचाव के उपायों पर मॉक ड्रिल अभ्यास किया है। प्रदेश में कहीं कहीं हल्की वर्षा तो कहीं कहीं लू का प्रभाव देखा जा रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वहीं रीवा, निवाड़ी में कुछ जगहों पर लू का प्रकोप रहा। मौसम विभाग ने सीहोर, बुरहानपुर और देवास जिलों के लिए तेज हवा और वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ दतिया, सीधी, रीवा, महूगंज और निवाड़ी जिलों में लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, मैहर सहित 26 जिलों के लिए हल्की वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में कल सर्वाधिक तापमान पृथ्वीपुर, निवाड़ी में 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर जिले के सुनेरा थाना पुलिस ने आज हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 44 गोवंश भरे हुए थे, जिनमें से 3 बछड़ों की मौत हो गई। सीहोर में निजी स्कूल में फीस वृद्धि और किताब कॉपी स्कूल द्वारा बताई गई दुकान से खरीदने की शिकायत पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एक निजी स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मंदसौर में जून माह मलेरिया माह के रूप में मनाया जा रहा है। मलेरिया जागरूकता हेतु मलेरिया रथ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रथ गांव-गांव जाकर आमजन में मलेरिया के प्रति जागरूकता फैला रहा है। और T20 विश्व कप में अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और यूएसए के बीच अमेरिका के डलास में मुकाबला होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा नई सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, जल संवर्धन अभियान के तहत 5.5 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य। जल संरक्षण और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश और कहीं पर लू की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।